तो ऐसे बिल्कुल कह के नहीं आएगा, कह के आएगा फर्स्ट लॉ और सेकेंड लॉ, ये बिल्कुल लिखा हुआ है सिलेबस में, ठीक है, कि इस फर्स्ट लॉ इस पे न्यूमेरिकल, सेकेंड लॉ उस पे न्यूमेरिकल, ये लिखा हुआ है, और सिर्फ इसका फॉर्मूला पढ़ना है, डेरिवेशन नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो अभी अपन लोग फर्स्ट लॉ पढ़ रहे हैं, लेकिन जीरो लॉ पढ़ना पड़ेगा। देखिए हुआ क्या था, फर्स्ट लॉ तो दे दिया देने वाले ने, जीरो लॉ भी दे दिया देने वाले ने, सॉरी सेकेंड लॉ दे दिया देने वाले ने। उसके पहले एक लॉ आया जो बहुत बेसिक था, ठीक है। अब फर्स्ट लॉ के पहले क्या लिखा है, जब हम लोग तीनों लॉ पढ़ेंगे ना तो देखेंगे सबसे बेसिक लॉ है, तो इसलिए ये सबसे बाद में दिया गया था, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया, जीरो, क्योंकि वन से पहले तो जीरो ही होगा ना, वन से पहले तो जीरो ही होगा ना। अच्छा इन्वेंट करें, चलिए देखिए जीरो का क्या होता है, देखो कितना बेसिक चीज है, कह रहा है ए और बी दो ब्लॉक हैं, दोनों का टेम्परेचर, इसका T1 होगा इसका T2 होगा, दोनों का टेम्परेचर C के बराबर है मान लेते हैं, A is equivalent to B, A is equivalent to C, ऐसे मान लेते हैं, ये दोनों बराबर हैं, ये दोनों बराबर हैं, तो ये दोनों भी आपस में x is equal to y, y is equal to z, तो x is equal to z होता है, मैथमेटिक्स में पढ़े हैं। तो इतना बेसिक लॉ था ये वाला टेम्परेचर, अगर ये वाला दोनों का दोनों टेम्परेचर में अगर बराबर होगा, इसका टेम्परेचर इसके टेम्परेचर के बराबर है और इसका टेम्परेचर इसके टेम्परेचर के बराबर है, तो इन दोनों का भी टेम्परेचर आपस में यही होगा, नहीं होगा। इतना ज्यादा इजी लॉ दिया हुआ था, मतलब जिसने भी दिया, इतना ज्यादा इजी लॉ दिया देने वाले ने कि इसको कहा गया भाई इतना बड़ा लॉ आ चुका है तो उसके पहले ये लॉ रखा जाए। फर्स्ट लॉ, तो अगर ये फर्स्ट लॉ नहीं होता तो सबसे पहला लॉ यही होता, फिर दूसरा होता ये वाला, ये तीसरा हो सकता था, लेकिन ये एकदम बेसिक लॉ था, तो इसलिए इसका नाम क्या दिया गया, जीरो लॉ का नाम जीरो लॉ पढ़ा नहीं है, मजबूरी में रखा गया, इन्वेंट किया था थर्ड फोर्थ लॉ समझ। अच्छा वैल्यू मेरा जारी रहेगा सर, अच्छा तुम पीछे रहो, अब फर्स्ट लॉ की बात करते हैं। वाह क्या कहने, क्या कहने, वाह वाह वाह, कहाँ थे भाई, तुम्हारा भी ना एकदम से जा रहा है पूरा, पढ़ाई वढ़ाई करनी है नहीं करनी है, जब आदमी हो यार, क्या बोले हम तुम लोगों को। फर्स्ट लॉ की बात करते हैं, ये हमारे सिलेबस का है, ठीक है, ये बेसिक था, ये समझ भी गए कि ए का टेम्परेचर अगर बी के बराबर, ए का टेम्परेचर सी के बराबर, तो बी के टेम्परेचर सी के बराबर होगा, ये कहता है जीरो लॉ। फर्स्ट लॉ की बात करते हैं, फर्स्ट लॉ का पढ़ा होगा तुम लोगों ने, ऊर्जा संरक्षण का पहला नियम, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है, एनर्जी कैन neither be created nor be destroyed, it can be only changed from one form to another form। ऊर्जा ना तो बनाया जा सकता है ना तो विनाश किया जा सकता है, इसको एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में, एक रूप से दूसरे रूप में सिर्फ चेंज किया जा सकता है, ये कहता है कौन सा लॉ, अब देखते हैं कैसे। ऊर्जा का ना तो खत्म किया जा सकता, एनर्जी को न तो बनाया जा सकता है न तो खत्म किया जा सकता है। अब देखते हैं इसको कैसे। मैंने खाना खाया, मेरे अंदर एनर्जी आ गई है, बोल रहा हूं एनर्जी निकल रही है किसी न किसी फॉर्म में, तो जो खाना मैंने ठूसा था वो सॉलिड था, अंदर गया, पचा, एनर्जी बना, ब्लड गया, तो खाना मैंने खाया था, किसी और फॉर्म में था, ठीक है, उसका जो भी हुआ हमारे केमिकल रिएक्शन हुआ, अंदर जाकर के बच गया, ब्लड के फॉर्म में एनर्जी दौड़ रहा है, ब्लड के थ्रू एनर्जी दौड़ रहा है, मैं बोल रहा हूँ तो साउंड के फॉर्म में एनर्जी निकल रहा है, बोल रहे हो, अलग अलग फॉर्म में हुआ, अलग अलग फॉर्म में जा रहा है, अरे बोलो भाई, अलग अलग फॉर्म में जा रहे हैं। अब देखो वाटर से बिजली बनाई जाती है, तो वाटर से बिजली तो थोड़ी बनती है, समझाया हुआ था मैंने, पानी के अंदर कोई करंट नहीं होता है, वाटर से बिजली नहीं बनती, वाटर से सिर्फ डैम बनता है, वाटर से सिर्फ क्या बनता है, डैम बनता है, डैम ऊपर से जो आता है उसके अंदर एनर्जी रहती है, पानी ऊपर से गिरा होगा तो एनर्जी रहेगी ना, किसी ऊपर से गिरते हुए पानी के नीचे नहाए वो बारिश में चोट लगती है, तो मतलब उसके अंदर एनर्जी तो है, बोलो भाई एनर्जी है,
तो एनर्जी अगर उसके अंदर है तो उसके अंदर अगर हम लोग पंखी लगा देंगे तो वो नाचेगा। वही काम हम लोग करते हैं, पंखी लगा देते हैं तो वो पंखी नाचता है। पंखी के पीछे एक बेल्ट लगा करके जनरेटर लगा देते हैं और उस जनरेटर से एनर्जी बनाते हैं। समझे? तो वाटर के अंदर एनर्जी थी, ऊपर से हाइट गिर रहा था, उसे पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। पोटेंशियल हाइट से जो रिलेटेड होता है उसको क्या कहते हैं? पोटेंशियल एनर्जी। और वो काइनेटिक में बदला, चक्की नाचा, रोटेशन एनर्जी में बदला, वो बेल्ट से कनेक्टेड था, रोटेट हुआ, रोटेट होकर जनरेटर में गया तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी बना। बताओ भाई, जो हमारे घर पर आया, सप्लाई हुआ, सप्लाई होकर के जैसे ही मैंने स्विच ऑन किया तो वो कौन सी एनर्जी बन गई? लाइट एनर्जी। अरे बोलो भाई, तो वहां पर वाटर की एनर्जी थी पोटेंशियल, काइनेटिक, इलेक्ट्रिकल, फिर लाइट। बोलो आया ना? समझ में आया? तो ऊर्जा का ना तो विनाश किया जा सकता है ना तो इसको बनाया जा सकता है। इसको सिर्फ और सिर्फ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बात समझ में आई नहीं? एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड nor be destroyed. Energy can neither be created nor be destroyed. Destroyed, not died. It can be only changed from one form to another form. ठीक है? One form is called another. Can be only change one form to another form. ऊर्जा का को न तो बनाया जा सकता है नहीं इसका विनाश किया जा सकता है, सिर्फ इसको एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज किया जा सकता है। एक नंबर सर इसका। चलिए थोड़ा ना थोड़ा इंटरनल एनर्जी चले जाता है, तो थोड़ा ना थोड़ा वो बर्बाद। हमने जो दिया उसको T1 कह दिया, टेम्परेचर नंबर 1 पर। जो बर्बाद हुआ वो Q2 हो गया, टेम्परेचर नंबर 2। ठीक है, इसको इनटेक टेम्परेचर कहते हैं, आउटलेट टेम्परेचर। ये इनलेट टेम्परेचर या आउटलेट टेम्परेचर है। ये सोर्स कहलाता है। कौन क्या कहलाता है? सोर्स, मतलब जहाँ से लिया वहाँ से सोर्स। और ये क्या कहलाता है? सिंक। क्या कहलाता है? सिंक। जहाँ जाके डूब गया, सिंक कहलाता है। अब बीच में वर्क हुआ हमारे। कहने का मतलब है जितना हम लोगों ने हीट दिया उतना का उतना टोटल का टोटल वर्क बदल लेना पॉसिबल नहीं है। इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट अ डिवाइस विच कैन कन्वर्ट 100% ऑफ हीट इनटू वर्क। ये किसी भी ऐसे डिवाइस को बनाना इम्पॉसिबल है, असंभव है, जो कि 100% हीट को किसमें बदल दे। बात समझ में नहीं आई? बात समझ में आ गई? इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट अ डिवाइस विच कैन कन्वर्ट 100% ऑफ हीट इनटू वर्क। ये इम्पॉसिबल है किसी भी डिवाइस के लिए। इम्पॉसिबल है कि 100% अमाउंट ऑफ हीट को वर्क में। बात समझ में आ गई? समझ में आ गई? नहीं कर सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा, ये केल्विन प्लांट है। दूसरा, हम लोगों ने बोला था, पहले ही पढ़ा था कि हीट कहाँ से कहाँ ट्रांसफर होती है? हायर टू लोअर या लोअर टू हायर, बताया था। उसी को बोल करके केल्विन साहब ने एक स्टेटमेंट कहा था कि इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट अ डिवाइस दैट ऑपरेट्स इन अ साइकिल एंड प्रोसेस नो इफेक्ट अदर देन द ट्रांसफर टू हीट फ्रॉम कोल्ड बॉडी टू हॉट बॉडी। ये इम्पॉसिबल है एक ऐसी डिवाइस बनाना। मान लेते हैं ये T1 है, टेम्परेचर नंबर T1 है और T हायर है और यहाँ पर T लोअर है, तो हमेशा हायर टू लोअर जाता है। ठीक है, हायर टू लोअर जाता है। तो कहने का मतलब है ऐसा कोई भी डिवाइस नहीं बन सकता है जो कि लोअर टू हायर बिना एनर्जी दिए हीट ट्रांसफर। कोल्ड से हीट के तरफ एनर्जी ट्रांसफर नहीं होता है, लेकिन अगर हमने मशीन बना दिया तब तो हो सकता है। तो बिना कोई एक्सटर्नल एनर्जी दिए ये ऐसा नहीं कर सकता कि हायर टू लोअर टू हायर एनर्जी ट्रांसफर हो जाए। बिना किसी मशीन को लगाए हुए ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है,
बेटा उसी में सट जाएगा। हट जा इधर, हट जा इधर, हट जा इधर, हट जा, हट जा, हट जा, हट जा, परेशान मत कर, हैं हट जा वहीं पर चुपचाप। हीट कैन नेवर पास फ्रॉम अ कोल्डर टू वार्मर बॉडी, वार्मर मतलब बॉडी, ठीक है। अब क्या कह रहा है, वार्मर बॉडी विदाउट सम अदर चेंजेस कनेक्टेड देयर विद अप टू द सेम वैल्यू। कहने का मतलब है हीट करने की लोअर टू हायर चेंज नहीं हो सकता, लेकिन अगर हमने कोई अपनी तरफ से मशीन लगा दी कितने वर्ष तो हो सकता है। तो आया ना, यही स्टेटमेंट, ये दोनों मिलकर के स्टेटमेंट लॉ बना हुआ है। और इसी लॉ, इसी के हिसाब से हम लोग क्या बनाते हैं, एसी फ्रीज कूलर, लेकिन एसी फ्रीज किसमें बनाते हैं, इसमें वस्तु के रिसर्च बनाते हैं। तो सारा का सारा कैसे कैसे लोअर टू हायर एनर्जी ट्रांसफर। कहने का क्या मतलब है, कहने का मतलब है अगर हमारा हमारा ये रूम 25 डिग्री सेल्सियस पर है, मान लेते हैं बाहर का टेम्परेचर मान लेते हैं 54 डिग्री सेल्सियस, 54 बहुत ज़्यादा हो गया, बस 45 टू 48 50 जब हो जाता है तो एकदम हॉट हो जाता है, होता है ना जी, न्यूज़ में आने लगता है कि आज का टेम्परेचर 50 है, होता है ना, दिल्ली समझ। तो क्या होता है, तो क्या ऐसा हो सकता है कि रूम के टेम्परेचर को और डाउन किया जा सके जैसे एसी से? तो क्या ऐसा होता है, क्या ऐसा होता है, हम एसी नहीं लगाए हैं तब की बात कर रहे हैं, ठीक है, जब जैसा सवाल पूछ रहे हैं वैसे जवाब दें। क्या ये पॉसिबल है कि बिना किसी काम के अपने रूम को, क्योंकि बाहर का टेम्परेचर कितना है, ज़्यादा है, अंदर का टेम्परेचर एज कम्पेयर टू बाहर से थोड़ा कम है, तो एनर्जी कहाँ से कहाँ आनी चाहिए थी, बाहर से अंदर आनी चाहिए थी, लेकिन हमको अभी अंदर की एनर्जी को और ज़्यादा बाहर भेजी, तो बिना वर्क किए वही जो वर्क होता है वो